बात और करना चाहिए था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को, शिक्षा विभाग को, कि 24,599 को ही मात्र शो करना चाहिए था रिजल्ट, बाकी को सीधे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। कोई कितनों ताकत लगा ले, हम इसको नहीं बदलने देंगे। ये आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा जब तक विज्ञापन का पालन नहीं होगा, तब तक ये विज्ञापन नहीं खत्म होगा। नहीं। और हम तो चिल्लाने वाले हैं, हमें कोई व्यक्तिगत रूप से प्रियांक भाई, मैं अनिल कुमार, औरंगाबाद का है मेरा, और मैं NIT से पास आउट हूँ। कोई डरा नहीं सकता, दुनिया में कोई माइक के लग पैदा नहीं दिया जो अनिल को डरा दे, और कोई दुनिया में अनिल को आंख दिखा दे। तो मैं तो चिल्लाऊंगा, यहाँ से दिल्ली तक आंदोलन करने जा रहा हूँ। अब चिल्ला चिल्ला करके बताऊंगा कि बिहार सरकार ने जो विज्ञापन निकाला था, उस विज्ञापन ही विज्ञापन के द्वारा परीक्षा लिया, रिजल्ट दिया, और रिजल्ट के बाद विज्ञापन के चयन प्रक्रिया को बदल दिया। दुनिया में पोल खोल देंगे नॉट इन मेरिट वालों आपका, कि आपने जो आंदोलन किया था, आपने जो केस किया था, अपने ही बाप से मांग से पलट गए तुम इतने गलत लोगों की फौज हो तुम। बिहार STT रिजल्ट के बाद से जो घमासान मचा है, अब वह थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार में राजनीति भी चरम पर है, वही जो दो पक्ष बन गए हैं इस रिजल्ट के बाद, वो भी आमने सामने हैं। लगातार STT मेरिट धारी अपना पक्ष रख रहे हैं, वहीं नॉट इन मेरिट वाले भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तमाम तरफ से जो पक्ष आ रहे हैं, दोनों पक्षों से जो विचार आ रहे हैं, लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आज अनिल हैं। अनिल को आपने देखा है, लगातार STT मामले पर अपना विचार रख रहे हैं, तमाम बातों को बता रहे हैं। एक बार फिर से हम अनिल जी से बात करेंगे, जो कि STT मेरिट धारी है, क्वालिफाइड मेरिट धारी है, और आज इस मामले को लेकर वो तमाम चर्चा करेंगे। जिस विज्ञापन को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे अनिल जी, आखिर वो विज्ञापन क्या है? सबसे पहले मैं NBC 24 को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरा आवाज उठाया। प्रियांक भाई, सबसे ज्यादा आपको। यह है विज्ञापन, आज मेरे हाथ में है। इस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया वर्णित है। देखिए, चयन की प्रक्रिया वर्णित है प्रियांक भाई, ये चयन की प्रक्रिया है। इस विज्ञापन में जी मैं दिखा दे रहा हूँ। इस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से ये वर्णित है कि सर्टिफिकेट किसको देना है। देखिए, प्रमाण पत्र किसको देना है, पहले आपको दिखा रहा हूं, और इसकी वैधता 7 वर्ष होगी। ये बात की चीजें हैं। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि मैं इस विज्ञापन में चयन की प्रक्रिया को देख करके फॉर्म भरा था। इस विज्ञापन के पढ़ करके, इसके चयन की प्रक्रिया में मैंने सोचा कि मैं इस विज्ञापन में फिट बैठूंगा। मैंने फॉर्म भरा, 500 रुपये दिए, जिंदगी की बेहतरीन 2.5-3 साल खर्च कर दिए, और एग्जाम देने उस कोरोना काल में महोदय, जब प्रतिदिन 1 लाख केसेज आ रहे थे, 400 किलोमीटर दूर जाके हमने परीक्षाएं दी। परीक्षा के बाद रिजल्ट आता है 21 जून को, और विज्ञापन के चयन प्रक्रिया को बदल दिया जाता है। कैसा सुशासन है? गलत बात है, सरासर गलत, असंवैधानिक। हम इस विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरे थे, आप विज्ञापन को कैसे बदल सकते हैं? इसीलिए प्रियांक भाई, हमारा ये आंदोलन चल रहा है कि हमारा कहना है कि आप विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। विज्ञापन हमारा गीता और कुरान है, आप विज्ञापन को कैसे बदल देंगे? विज्ञापन को कोई बदल नहीं सकता, ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। पहली बार ऐसा हो रहा है प्रियांक भाई, सरकार गैर कानूनी काम कर रही है और सड़क के लोग कानूनी बात की मांग कर रहे हैं। हम नौकरी मांग रहे हैं, हम विज्ञापन। जो लोग STT नॉट इन मेरिट वाले हैं, तो क्या वो इस विज्ञापन के खिलाफ है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर वो विज्ञापन के खिलाफ नहीं है तो फिर लिख के देने कि विज्ञापन का पालन हो। वो विज्ञापन के खिलाफ है, वो उस विज्ञापन का खिलाफ करते हैं, वो उस विज्ञापन का विरोध करते हैं महोदय, जिस विज्ञापन के आधार पर उन्होंने फॉर्म भरा था। वो उस विज्ञापन का विरोध करते हैं जिसके आधार पर उन्होंने 400 किलोमीटर परीक्षाएं दी, जिंदगी के बेहतरीन 2.5 साल दिए। आज वो विज्ञापन को खत्म करने की बात करते हैं, विज्ञापन की चयन प्रक्रिया को निरस्त करने की बात करते हैं। ये सरासर गलत है, ये बेमानी है। इसमें आप किसकी भूमिका मानते हैं? क्या शिक्षा विभाग ने इसमें कोई गलती की है? BSEB जो है उसने गलती की है? किसकी इसमें क्या भूमिका? ये विज्ञापन जो है वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने निकाला है, और उस समय के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे, अभी भी वही अध्यक्ष हैं, श्रीमान आनंद किशोर जी। उनका महोदय 15 मिनट का वीडियो है, और उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है
कि हमारा चयन की प्रक्रिया क्या होगी और इस बार का स्टेट विगत वर्षों के स्टेट से बिल्कुल भिन्न होगा। मैंने उस वीडियो के आधार पे, मैंने उस पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पे, मैंने इस विज्ञापन के आधार पे मैंने फॉर्म भरा था। आप उसको विज्ञापन को खत्म करने की बात कैसे कर सकते हैं? उस विज्ञापन की चयन प्रक्रिया को टेम्पर्ड कैसे कर सकते हैं? इसको कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस चयन इस विज्ञापन से बेअंत सर हम आप लोग बता रहे रत्ती भर नहीं हटने वाले हैं, धुआं उड़ा देंगे अगर इसमें अगर तनिक भी हुआ। मतलब लगातार आंदोलन करते रहेंगे इस विज्ञापन के, एकदम जान की बाजी लगा देंगे। कौन यहाँ पे गलत काम करते हैं? शिक्षा विभाग का कोई हलफनामा वगैरह आया इस विज्ञापन को लेकर? देखिए इधर जो जी शिक्षा विभाग की जो आपने चर्चा की, शिक्षा विभाग के सहमति से ये विज्ञापन आया है। मैं आज साबित करूंगा आपको। देखिए ये सबसे पहले ये लेटर है, ये देखिए 10/7/2019 को तत्कालीन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री R.K. महाजन की अध्यक्षता में एक मीटिंग आहूत होती है सचिवालय में। R.K. महाजन शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव मतलब शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी, मंत्री के नीचे वही होते हैं। और उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि परीक्षार्थियों को विषयवार रिक्तिवार माध्यमिक शिक्षा पात्रता परिणाम घोषित किया जाए और इसका अनुपालन कौन किया जाए? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार विद्यालय। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षक जो पात्रता परीक्षा होगा उसका मार्गदर्शिका कौन तैयार करेगा? निदेशक माध्यमिक शिक्षा, और शिक्षा विभाग से तैयार होकर वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जाएगा और वहां पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड अपना विज्ञापन निकालेगा। और महोदय मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग ने बड़ा मोटा सा, देखिए ये मार्गदर्शिका तैयार किया। ये मार्गदर्शिका है, अच्छा। इसके आधार पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने विज्ञापन निकाला है। ये शिक्षा विभाग का लेटर है, गिरवर दयाल सिंह तत्कालीन निदेशक माध्यमिक शिक्षा का लेटर है हमारे। आप कैसे कर सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कोई गलती है? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने रत्ती भर गलती नहीं की है। उन्होंने वही किया है जो शिक्षा विभाग का निर्देश था, जो शिक्षा विभाग का आदेश था, जो शिक्षा विभाग का मार्गदर्शिका था, जो शिक्षा विभाग का लेटर था, उसका पालन किया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने। और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कोई गलती नहीं की है, एकदम शिक्षा विभाग का पालन किया है। तो ये जो लगातार इस तरह के लेटर पर सवाल उठते रहे हैं, आप कहते कि गलती नहीं की है, लेकिन जो लोग हैं वो तो सवाल भी उठाते कि कैसे सवाल उठा सकते हैं आप? आप अगर सवाल उठाएंगे शिक्षा विभाग के निर्णय पे तो एक असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। ये कौन सा लेटर है? ये है वही शिक्षा विभाग का है कि स्टेट परीक्षा का आयोजन किया जाए। मतलब सबसे पहले मार्गदर्शिका उपलब्ध कराया गया और उसके बाद अंत में ये लेटर जारी कर दिया गया कि अब आपको सब कुछ उपलब्ध करा दिया गया है, अब आप एग्जाम का आयोजन करा सकते हैं। और ये किसने लिखा? इसने निदेशक माध्यमिक शिक्षा, सारा काम निदेशक ही करते हैं, अपर मुख्य सचिव से डायरेक्ट लेटर नहीं जाता है शिक्षा विभाग में, तो उन्होंने किया। दूसरी बात एक और मैं चिट्ठी आपको देना चाहता हूँ महोदय, ये देखिए ऐसा हुआ था कि कंप्यूटर विषय में 673 सीट, वो भी एक मामला था। हाँ, और उसमें 1000 सीट बढ़ा दिया गया। तो जब 1000 सीट बढ़ा दिया गया तब निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने एक स्पेशल इस लेटर को जारी किया और इसमें कहा कि 1000 सीट बढ़ा दिया जाए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में। और नीचे लिखा गया, रिमाइंडर लिखा गया कि उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के बराबर ही उत्तीर्ण कराया जाए अभ्यर्थियों। तो जितना रिक्तियां होंगी उतना ही उत्तीर्ण होंगे। इतना ही तो बात है। कब का है ये लेटर? है 30/8/2019 को। अच्छा, 10/7 को सब चीज मिल गया था और ये अंत में ये लेटर मिला, यानी अभी तक शिक्षा विभाग सही था। अब देखिए, और जब सब कुछ हो जाता है तो मामला कोर्ट में चला जाता है। बिहार का बहाली और मामला कोर्ट में ना जाए ऐसा हो सकता है? जब मामला कोर्ट में चला गया तो कोर्ट में भी सरकार ने हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा है महोदय कि ये एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन है। अच्छा, कैसा एग्जामिनेशन है? कॉम्पिटिटिव नेचर का प्रतियोगिता है। और उसने सरकार ने लिखा है इसमें कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है। और कहा है कि हम जो ये एग्जामिनेशन ले रहे हैं टू सेलेक्ट द बेस्ट टीचर। ये कोर्ट में, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार का कोर्ट है, यानी एफिडेविट है। देखिए ये एफिडेविट है और इस एफिडेविट के पीछे में किसका फोटो है मैं वो भी दिखाता हूँ। देखिए गिरवर दयाल सिंह का आई कार्ड लगा हुआ है, सरकार, बिहार सरकार का आई कार्ड लगा हुआ है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा का। यानी कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। आप गलतफहमी न पैदा करें। शिक्षा विभाग के जो खास करके शिक्षा मंत्री जी हैं वो असंवैधानिक काम कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं।
एकदम गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और महोदय हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा मांग कोई नहीं है, हमारा मांग बस यही है, ये ढेर सारा चिट्ठी देख रहे हैं, इस चिट्ठी को मांग रहे हैं, आपने जारी किया था, इसके आधार पर हमने फॉर्म भरा था, आप इसको पालन करिए, यही तो मांग रहे हैं। अच्छा, एक 12 मार्च को रिजल्ट आता है, फिर 21 जून को रिजल्ट आता है, इसके बारे में पहले विस्तार से बताइए, लगातार कंफ्यूजन रहता है, कहां पे गलती हुई ये भी बताइए। बिल्कुल, देखिए 12 मार्च को जब रिजल्ट आया तो उस दिन शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि आज 24,599 अभ्यर्थियों को क्या बोलते हैं सफल घोषित किया गया। ठीक है जी, लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन 24,599 अभ्यर्थियों के अलावे जो मिनिमम कट ऑफ पार सभी अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी शिक्षा मंत्री। उस दिन उनको कहना चाहिए था कि आज जो रिजल्ट घोषित किया जा रहा है ये मिनिमम कट ऑफ पार किए हुए सभी अभ्यर्थियों की सूची है और अब इसको बाद में मेरिट लगाया जाएगा और 24,599 अभ्यर्थियों को इसमें से सेलेक्ट किया गया है। लेकिन मंत्री ने कुछ और कह दिया, उल्टा पलटा बोल दिया उन्होंने, अति उत्साहित होकर के। और उनको एक बात और करना चाहिए था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को, शिक्षा विभाग को, कि 24,599 को ही मात्र शो करना चाहिए था रिजल्ट, बाकी को सीधे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था। मैं शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों से बात किया महोदय, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को बोला है कि गलत हुई है वहां पे उन लोगों को। और नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों को ये सोचना चाहिए कि विज्ञापन को आप रद्द कराने की बात कैसे कर सकते हो। विज्ञापन कौन रद्द करा देगा? विज्ञापन को रद्द कराना, विज्ञापन के चयन प्रक्रिया को टेम्परिंग करना असंवैधानिक और गैर कानूनी हो जाएगा। हम 3 साल तक इस विज्ञापन के आधार पर अपने जिंदगी को गुजारा है, नौकरी पेशा करके। आज प्रियांक सर हमारे पास एक फोन आता है कि हमारा एक वेस्ट बंगाल में एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पे वो जॉब करता था एक लड़का, वो अपनी नौकरी को छोड़ करके स्टेट की तैयारी किया था और मेरिट में आया है और वो बहुत परेशान है कि हम नौकरी भी छोड़ करके तैयारी किया, मेरिट में भी आ गए और सरकार ने ऐसा खेल खेल दिया। मैंने खुद ऐसा काम किया कि मैं एचसीएल में जॉब करता था, उसके बाद मैं वहां से छोड़ करके दिल्ली से आया, मैं बिहार जम के पढ़ाई की 3-4 महीना पहले तो किया है, लेकिन 4 महीना के लिए नौकरी छोड़ करके किया, परीक्षा दिया, जिंदगी दांव पे लगाकर। उस समय कोई घर से निकलता था, कोई कब किसको कोरोना पकड़ ले, तो कोरोना पकड़ने का मतलब सीधे ऊपर जाना है। उस महोदय उस काल में हमने 400 किलोमीटर परीक्षा दूर जाकर के दिया। अब आप उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं, आप उसको कैसे नकार सकते हैं? हमने विज्ञापन के आधार पर, विज्ञापन मेरा गीता और पुराण है, आप इसे नहीं बदल सकते और हम इसको नहीं बदलने देंगे। कोई कितनो ताकत लगा ले, हम इसको नहीं बदलने देंगे। ये आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा जब तक विज्ञापन का पालन नहीं होगा, तब तक ये विज्ञापन नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। नॉट इन मेरिट वाले भी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार उनके तरफ से बयानबाजी की जा रही है, इस पर फिर क्या कहें? नॉट इन मेरिट वालों का डिमांड एकदम सरासर गलत है। कैसे गलत है मैं आपको साबित कर दूंगा। महोदय, जब 21 जून को रिजल्ट घोषित किया गया तो कई अभ्यर्थी मेरिट में आ गए, कई अभ्यर्थी नॉट मेरिट में आ गए, एकदम करेक्ट। तो नॉट मेरिट वाले सब हल्ला करने लगे कि हमें भी मेरिट में ले लो। आंदोलन किया उन्होंने, कब आंदोलन किया? 22 जून, 23 जून, 24 जून और 29 जून को आंदोलन किया। उस आंदोलन में उनका एक ही मांग था कि हमें भी मेरिट में ले करके और हमें नियुक्ति दो। 26 जून का लेटर जो निकला, काला फरमान जो निकला, सरकार ने क्या कर दिया कि मेरिट और नॉट मेरिट को बराबर कर दिया। शिक्षा मंत्री ने बोला कि मेरिट अर्थहीन होता है। मेरिट कभी अर्थहीन हो सकता है? मेरिट कभी भी अर्थहीन नहीं हो सकता, मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता। और शिक्षा मंत्री ने ऐसा कारनामा कर दिया और इसका विरोध किया था नॉट इन मेरिट वालों ने, इस लेटर का। यहां तक कि महोदय पटना हाई कोर्ट में उन्होंने केस किया और उस केस में उल्लेख किया कि 26 जून का लेटर निरस्त किया जाए और हम सभी अभ्यर्थियों को, सभी जो नॉट इन मेरिट है उसको मेरिट में लिया जाए। सरकार के पास ढेर सारे सीट्स हैं, उसको लेकर के उसको सीट को भरा जाए और हमें भी नौकरी दी जाए, उनका डिमांड था। लेकिन अब वो चूंकि हारने लगे, उनको पता है कि विज्ञापन रद्द करने की कुवत किसी में नहीं है, किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। जहां हम जितने चिल्लाएंगे रोड पर उतनी सरकार की बेइज्जती होगी और हम तो चिल्लाने वाले हैं। हमें कोई व्यक्तिगत रूप से प्रियांक भाई, मैं अनिल कुमार, औरंगाबाद घर है मेरा और मैं एनआईटी से पास आउट हूँ।
कोई डरा नहीं सकता। दुनिया में कोई माइकल पैदा नहीं हुआ जो अनिल को डरा दे, और कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो अनिल को आंख दिखा दे। नहीं, तो मैं तो चिल्लाऊंगा, यहाँ से दिल्ली तक आंदोलन करने जा रहा हूँ, अब चिल्ला चिल्ला करके बताऊंगा कि बिहार सरकार ने जो विज्ञापन निकाला था, उस विज्ञापन ही विज्ञापन के द्वारा परीक्षा लिया, रिजल्ट दिया, और रिजल्ट के बाद विज्ञापन के चयन प्रक्रिया को बदल दिया। सरकार की फजीहत होगी, सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और मैं माननीय नीतीश कुमार से नम्र निवेदन करता हूं कि महोदय, ये साख बचाने का वक्त है, ये इज्जत बचाने का वक्त है। क्या आपकी इज्जत और साख रह जाएगी, बताइए। आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग? अब तो लेटर भी जारी हुआ 26 जून को, उसके बाद नॉट इन मेट वालों ने केस भी किया, केस वापस लिया, फिर से एक नया केस करने की बात कर रहे हैं। वो आगे आप लोग क्या करेंगे? वो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका इरादा गलत, वो गलत रास्ते पर, हम सही रास्ते पर। उनका मांग गलत, हमारा मांग सही। वो असत्य के रास्ते पर, हम सत्य के रास्ते पर। हम है सत्य में जयते के पालन करने वाले, हम है विज्ञापन को पालन करने वाले। वो लोग भी तो कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि सबको नौकरी हो जाए। हमने जब नॉट इन मेरिट वाले से बातचीत की तो वो तो आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि सबका नौकरी हो जाए। हमारा मिला हुआ नौकरी को छीन करके और वो सबको 30,000 सीट पर 80,000 लोग चले जाएंगे नियोजन इकाई, तो ये बड़ा इंसाफी होगा। या आप हमारी नौकरी को छीन रहे हो, कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय नहीं, हमारी तो मिली हुई नौकरी नहीं महोदय। अब आप रिक्ति बढ़ा करके सरकार उनको लेना चाहती है, ले रिक्ति बढ़ा करके लेना चाहती है, ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार से आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं, जबकि वो सब पलट गए। अब कह रहे हैं कि सरकार ने जो 26 जून का लेटर निकाला वो सही निकाला। अच्छा, दुनिया को बेवकूफ बना देंगे, दुनिया में पोल खोल देंगे नॉट इन मेरिट वालों आपका, कि आपने जो आंदोलन किया था, आपने जो केस किया था, अपने ही बात से मांग से पलट गए तुम इतने गलत लोगों की फौज हो तुम। और वहां पे खाली लूटपाट करने का एक जरिया बन गया है। आपने देखा होगा, हम लोग सब जितने ही विद्वान हैं उतना ही ईमानदार हैं, और वहां पर देखते हैं रोज आपस में लड़ाई होता है, कभी ये चंदा चुराया, कभी वो सुने उधर की नेपाल भाग गया। वो ये तो खैर अनिल जी, ये किसी भी संगठन का अपना निजी मामला है, निजी मामला चंदा का है नहीं है, हो सकता है आपके संगठन में भी ऐसा कुछ हो जाए। कभी इस चीज को लेके चर्चा की बात तो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके से जी। अच्छा, नियमावली की बात आप कर रहे थे, नियमावली, हाँ, क्या है वो नियमावली? देखिए, सरकार कह रही है कि हम 80,000 उत्तीर्ण करा करके और हम नियमावली में इसको भेज देंगे। अच्छा। और नियोजन में भेज देंगे, और इस नियमावली के इस्तेमाल से नियोजन होगा। हम कहते हैं कि ये नियमावली नियोजन उसके लिए फिट नहीं बैठता। कहिए कि कैसे? 3 बिंदु है हमारे पास। पहला महोदय, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है शिक्षा विभाग में कि नवंबर 2019 तक इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। हाँ। और हमने उसीलिए फॉर्म भरा था। नवंबर की जगह अगर लिखा रहता कि दिसंबर चाहे जनवरी 2025 नवंबर तक सब कुछ कंप्लीट हो जाता, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह, तबे तो हम फॉर्म भरे थे ना, तो फॉर्म भरते। और मतलब यहाँ पर हो गया कि भाई पिछले साल सितंबर में एग्जाम हुआ। हाँ, पिछले साल सितंबर में। अब देखिए महोदय, और ये नियमावली बनी 2020 में, नियमावली है, मैं मानता हूँ। अब देखिए, नियमावली में 3 चीजें। पहला बात कि विज्ञापन इसमें फिट नहीं बैठेगा। कैसे नहीं बैठेगा? कि हमने फॉर्म भरा था नवंबर 2019 दिसंबर 2019 तक, यानी जनवरी 2020 तक इसको कंप्लीट कर देने के उद्देश्य के साथ फॉर्म भरा था। ठीक है, नंबर 1। नंबर दो 2000 अगर इस नियमावली में हम जाएंगे तो 2011 वाले भी आएंगे। अच्छा, तो 2011 वाले के क्वालिफाइंग 60% थी, 55% थी। हमारा क्वालिफाइंग 50% और 45% है। ये मिसमैचिंग होगी, इसलिए अंतर हो जाएगा। ये क्वालिफाइंग 2011 वाले के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, फिर नाइंसाफी हो जाएगी। उसको भी करो 55%, चाहे ये तो गलत है। दोनों आप कैसे कर सकते हैं दोनों को? तीसरा फॉल्ट, एक सबसे बड़ा फॉल्ट आएगा, वो महा फॉल्ट। और महा फॉल्ट ये आएगा कि कंप्यूटर साइंस की इस नियमावली के आधार पर योग्यता जो है +2 का कंप्यूटर टीचर के लिए कि आपको मास्टर्स की डिग्री अनिवार्य है, एकदम लिखा हुआ है। यहाँ आपको मैंने दिखाया है, आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है। देखिए महोदय, देखिए क्या स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए, जबकि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से है कि बीटेक का लड़का कंप्यूटर टीचर बन सकता है, कंप्यूटर साइंस वाला। अब बताइए, बीटेक का मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी।
हमसे बेहतर कौन जान सकता है इसके बारे में। तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर डिग्री को आप मास्टर्स डिग्री का कैसे बना सकते हैं? तो ये विज्ञापन इसमें फिट नहीं बैठेगा, इस विज्ञापन इसमें फिट नहीं बैठेगा। तो 3 उद्देश्य हैं, 3 चीज है जिसके कारण से मैं कर रहा हूं। एक चीज और मैं आपको साथ साथ बता दूं प्रियांक सर, नंबर 1, ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, कभी हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं और सरकार के खिलाफ हमारी आंदोलन जारी रहेगी। हम लोग आमरण अनशन करने वाले हैं, आत्मदाह करने वाले हैं और हमने सरकार को यह भी कहा है कि सरकार असंवैधानिक काम कर रही है, शिक्षा मंत्री जी असंवैधानिक काम कर रहे हैं महोदय। और हमने आपको इस बात बताया है कि इस दुनिया में जहां जहां असंवैधानिक काम हुआ है, संविधान की अवहेलना हुई है, वहां उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ा है। हम गलत आदमी नहीं है। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैंने आज तक कोई भी मेरे ऊपर पुलिस केस नहीं है। क्या गजब का शरीफ आदमी है, एक पुलिस केस नहीं, एक पुलिस केस नहीं। ईमानदार नहीं हूं मैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि अगर सरकार ने गलत काम किया तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाएंगे। इसलिए विज्ञापन का पालन होना चाहिए महोदय, संविधान का पालन होना चाहिए। और माननीय उच्च न्यायालय के महोदय के माननीय न्यायाधीश महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि विज्ञापन का पालन कराइए, वरना कोई आप हर जगह आपकी बेइज्जती होगी, आपकी साख गिरेगी महोदय और आपके पास कोई विकल्प नहीं है और हमारे पास भी कोई विकल्प नहीं है। हम तो आंदोलन करेंगे, तुले हुए हैं, आंदोलन करेंगे, जबरदस्त रहेंगे और अपनी बात को यहाँ से दिल्ली तक मजबूती से रखेंगे। एक कविता की बात थी, कविता सुना? कविता बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम मैंने एक कविता लिखा है और उस कविता को मैं सुनाना चाहता हूँ आपके सामने। इसमें है कि हे जेपी के आंदोलन पुत्र हम तुझे बताने आए हैं, ये जेपी के आंदोलन पुत्र हम तुझे जगाने आए हैं, विज्ञापन का पालन कराने हम पटना में आए हैं। हम मेरिटधारी आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं। संविधान का पालन हो, संविधान का पालन हो, विज्ञापन का पालन हो, सुशासन की याद दिलाने इंसाफ की बात हो, ये जेपी के आंदोलन पुत्र हम यही बताने आए हैं। हम मेरिटधारी आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं। हम कोई अपराधी नहीं, हम कोई अपराधी नहीं, हम विद्वानों की टोली हैं। तुम भूल गए अपने कर्तव्य को, यही बताने आए हैं। ये जेपी के आंदोलन पुत्र हम यही बताने आए हैं। ये जेपी के आंदोलन पुत्र हम मेरिटधारी आए हैं। अपने ही विज्ञापन से कोई सरकार पलट सकती कैसे, अपने ही विज्ञापन से कोई सरकार पलट सकती कैसे, कल्याणकारी राज्य में ये कैसा अत्याचार है। ये जेपी के आंदोलन पुत्र हम तुझे बताने आए हैं, हम तुझे बताने आए हैं। हम मेरिटधारी आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं। आदेश विज्ञापन प्रेस कॉन्फ्रेंस, आदेश विज्ञापन प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब साक्ष्य हमारे पास है। अच्छा, आदेश विज्ञापन प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब साक्ष्य हमारे पास है। ये कैसा है सुशासन बाबू, कैसा ये सुशासन है। हम विद्वान है शिक्षक मेरिटधारी, आपसे मिलने आए हैं। हम मेरिटधारी आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं। महोदय, हम अपने हक को मांग रहे, हम अपने हक को मांग रहे, हम विज्ञापन को मांग रहे, हम संविधान को मांग रहे। हम यही बताने आए हैं। ये जेपी के आंदोलन पुत्र हम यही बताने आए हैं। अब लास्ट लाइन है एक महोदय, हमारा इसको सुना जाए। मैं जिस मिट्टी में जन्म लिया, मैंने पहले भी कहा है कि अगर मैं सूरत बंबई में काम करूंगा तो सूरत और बंबई की डेवलपमेंट होगी। अगर नीतीश कुमार जी सूरत और बंबई में काम करते, क्या बिहार सुंदर बिहार बन पाता? तो सुंदर बिहार बनने के लिए नीतीश कुमार जी के यहाँ बनना पड़ा। तो मैं भी इस बिहार में आना चाहता हूँ, बिहार को दुनिया भारत का नंबर 1 राज्य बनाना चाहता हूँ, दुनिया में नाम रोशन कराना चाहता हूँ महोदय। इसलिए एक अंतिम पैराग्राफ जो मैंने लिखा है, इसी पे लिखा है कि जिस मिट्टी में जन्म लिया। और एक बात और भूल गया मैंने कहना कि हम जो 30,675 अभ्यर्थी हैं महोदय, वो बिहार के इतिहास के सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली है। अच्छा। मैंने कहा कोई BHU से पढ़ा, मैंने NIT से, कोई IIT से, कोई DU से पढ़ा, कोनो TCS एसेंचर IBM में काम करता है, इन्फोसिस में, कोई संत माइकल लोयला और ये JBL में पढ़ाता है, कोई बैंकर अड्डा में, SSC अड्डा में पढ़ाता है महोदय। इतने विद्वान शिक्षकों की टोली है। अगर ये लोग बिहार सरकार के सरकारी स्कूल में जाएंगे और पढ़ाएंगे गरीब बच्चों को, पता है बिहार कहा जाएगा। और उसी के लिए मैं ये लास्ट लाइन समर्पित किया हूं कि जिस मिट्टी में जन्म लिया उसका कर्ज चुकाने आया हूं,
ताक पे रख कर सब कुछ अपना फर्ज निभाने आया हूँ। इस जेपी के आंदोलन पुत्र हम यही बताने आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं, हम मेरिटधारी। चलिए, तो अनिल जी हैं जो कि एसटीईटी मेरिटधारी हैं, इन्होंने तमाम दस्तावेजों को दिखाया है, बताया है कि किस आधार पर वो इस जंग के मैदान में है। इसे जंग का मैदान ही फिलहाल कहा जा सकता है, क्योंकि नौकरी पाने के लिए बिहार के छात्रों को लगातार सड़क पर लाठी खानी पड़ रही है, चाहे वो कोई भी पक्ष हो। अब एसटीईटी मेरिटधारी और नॉन मेरिट वाले जो है वह आमने सामने है, ऐसे में इन्होंने अपना पक्ष रखा है। आने वाले वक्त में तमाम अपडेट्स एसटीईटी से जुड़े आपको NBC 24 लगातार दिखाएगा। अब बन रहे हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।